सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। सभी युवाओं को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिनव ड्राइविंग फैक्ट्री, अभिनव ड्राइविंग स्कूल के चैनल से जुड़ने के लिए अभी सभी साथियों का मैं अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आप चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं या एसएसबी ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं में या अन्य किसी डिपार्टमेंट में, यदि आप चालक की भर्ती देखते हैं और चालक की भर्ती देखने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के अंदर सिर्फ हम ड्राइवरी से संबंधित ही डालते हैं। और जो चैनल को आप देख रहे हो वो देश का सर्वश्रेष्ठ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ये यूट्यूब चैनल है। ये आप लोगों का परिवार है, ये आप लोगों का विश्वास है जो हमने पिछले 10 साल में 6000 प्लस बच्चों को सिलेक्शन दिया है। तो दोस्तों, अभी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि ड्राइवर भर्तियों के अंदर में मेरिट कैसे ज़्यादा जाती है, ड्राइवर भर्तियों के अंदर में जो है इसका सिलेबस कैसे है, ड्राइवर भर्तियों की टेस्ट किसी प्रकार का आता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी स्टेप्स के द्वारा जो है टेस्ट होते हैं, वो सब बताऊंगा। अभी हम लेटेस्ट बात कर लेते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती की बात करते हैं। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 10 साल के अंतराल के बाद ये भर्ती दोबारा से जो है 2021 में ये भर्ती आई है। लास्ट भर्ती बराबर 2012 में भर्ती आई थी। तो 10 साल के अंतराल के बाद बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, 1411 वैकेंसी आई है। इससे पहले 2014 की बात करते हैं तो 2014 के अंदर में सिर्फ CISF में 1203 वैकेंसी आई थी। उसके बाद में CPF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स यानी जो गृह मंत्रालय के अधीन जो भी फोर्स आती है उसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली पुलिस में आई है। तो ये भर्ती जो है ड्राइवर इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। वैकेंसी भी ज़्यादा है इसमें, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में जितनी वैकेंसी आई है उससे। दूसरी, आवेदन भी इसमें खूब आए हैं। तो ये वैकेंसी कौन सी है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है। ठीक है, अभी हम थोड़ा इसको गणित की तरह पढ़ते हैं। आप लोग सब युवा साथी भर्ती देखते हैं पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। आज मैं अभिनव ट्रेनिंग सेंटर के इस यूट्यूब परिवार के माध्यम से आप लोगों को ये सब चीज़ें बताना चाहता हूँ। वैकेंसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की। ठीक है, साफ साफ लिखा है 2022। ठीक है, कुल पोस्ट हैं आपको यहाँ दिखा रही हैं 1411। आप CRPF, CISF, ITBP, SSB, DP, BRO, ग्रिफ, DSSB या अन्य जो भी डिपार्टमेंट हैं जो ड्राइवर की भर्ती करवाते हैं यानी चालक की, उन भर्तियों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर में आई है। ये तमाम डिपार्टमेंट हैं, DSSB को छोड़ के सभी डिपार्टमेंट्स से जो है गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, उनमें चालक की वैकेंसी अभी तक सबसे ज़्यादा 1411 वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आई है। ठीक है, इसमें कुल आवेदन कितने आए हैं? 1,97,503 आवेदन आए हैं। ठीक है, क्लियर है आपके सामने, 1,97,503 आवेदन आए हैं, इसलिए सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है, इसमें जो है लमसम जो है मेरिट का यदि हम गणित पकड़ के लेके जाते हैं तो मैं संभावित नहीं, मैं क्लियर मानता हूं कि इसकी मेरिट 80% में जो है मान के चलता हूं। क्योंकि आप उस चीज को मानिए कि जो आपके पास स्कोर होगा 80 क्यों होगी कि 1,97,000 फॉर्म है और वो 1,97,000 फॉर्म लगे हैं, उसमें से बहुत वैकेंसी दिल्ली पुलिस की है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी? कि इसके अंदर में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो CRPF, CISF, ITBP, SSB व DSSB या अन्य किसी डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी जो है जॉब में लगे हुए हैं, चाहे वो चालक के पद पे हो या सिपाही कांस्टेबल के पद पे हो, उनकी इच्छा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार आदमी वो आएंगे एग्जाम देने के लिए जो ऑलरेडी कहीं से जो है जॉब कर रहे हैं और उनकी प्रथम चॉइस दिल्ली पुलिस है। क्यों है? कि दिल्ली पुलिस की जो नौकरी है वो ड्राइवर की, वो 8 घंटे की नौकरी है। इंडिविजुअल अपनी जो है वाहन के साथ आपको ड्यूटी करनी है। आपको बाहर ड्यूटी थानों के अंदर में आपको बिट कांस्टेबल की ड्यूटी, कहीं
नहीं, संबंध लेने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट में पेशियों के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ चालक के पद पर रहते हुए स्टिक एक ही जगह ड्यूटी करनी है, ड्यूटी कम है, समय ज़्यादा मिलेगा। और वो सब लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी डिपार्टमेंट में जो तैयारी जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, चाहे आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपी हो, चाहे चालक के पद पे लगे हुए हैं या कांस्टेबल जीडी के पद पे लगे हुए हैं, वो सब कैंडिडेट अपना भाग्य इसलिए आजमा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर में आगे की प्रिपरेशन यानी तैयारी करने के लिए समय बहुत ही ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो इसको जो है चूज कर रहे हैं कि हम भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ जाते हैं। टेक्निकल रिजाइनेशन हो जाता है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग के पैसे भरने पड़ते हैं। तो डिपार्टमेंट एनओसी न लेने की बजाय टेक्निकल रिजाइनेशन देकर अदर डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बात समझ में आ रहा? तो 80% मेरिट आपकी इसलिए जाएगी, इसका मैं आपको थोड़ा सा गणित समझा देता हूं। इसके अंदर में जो आपका समय है, आपने अन्य भर्तियां भी दी होगी, बहुत सारी जो है आपने जो है एग्जाम दिए होंगे, जिन एग्जाम के अंदर में आपने जो है एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की जो है एग्जाम भी दी होगी, उसमें भी जो है समय 90 मिनट मिलता है, बट उसमें आपको 25 मैथ, 25 जीके, 25 रीजनिंग और 25 आपकी लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश। ये इन 100 नंबर को मिला के आपका क्या बन जाता है, इन 100 नंबर को यदि हम मिलाते हैं तब आपका बराबर जाकर कितना जो है 90 मिनट में ये करना पड़ता है। इसमें आपका मैथ है बराबर 25 नंबर का है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की है, लैंग्वेज भी अटपटी आती है वो भी 25 की है। तो बच्चे अमूमन खींच के ले जाते हैं, तो 72-73 मेरिट तो इसी कांस्टेबल की भी रह जाती है, जिसमें ज्यादातर बच्चे इसमें फ्रेश आते हैं, जिनको अनुभव कम रहता है, पहली बार एग्जाम देते हैं, उनको इतना तजुर्बा नहीं होता। उसके अंदर में जो कुल आवेदनों में से 20 से 30% फ्रेशर बच्चा बैठता है, जो अमूमन गलतियां कर देता है ओएमआर सीट को भरने में, पूरे समय का चार्ट प्लानिंग ठीक से नहीं बना पाता है, और वो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, और जो 2-3 बार एग्जाम दे देते हैं वो 72-73 नंबर तक इनकी जो है जीडी की मेरिट छूट जाती है। इसकी क्यों छूटती है ज्यादा, इसका आपको मैं गणित बताता हूं कि इसमें 50 नंबर का आपका व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, पार्ट्सों के बारे में जानकारी, वाहनों का रख रखाव, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल व चालक की ड्यूटियों से संबंधित आपका कितना नंबर का है, 50 मार्क्स का है, जो कि एजेटिक आपका जो आपको जीके की तरह ही प्रश्न आएंगे आपके, न कि आपको रीजनिंग मैथ की तरह उलझाने वाले प्रश्न नहीं आएंगे। आते हैं तो ही आप कर सकते हो, नहीं आए तो आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो है 10 नंबर का गणित है, 20 नंबर का आपका जो है रीजनिंग है, 20 की आपकी जीके है। तो 50 नंबर ये जो व्हीकल नॉलेज मेंटेनेंस, और 20 नंबर आपके जो हम यहाँ पर जो जीके वाले हैं, ये 70 नंबर आपका एजेटिक जीके टाइप का टॉपिक यहीं पर हो जाता है। कितने टाइप का हो जाता है, यहीं पर जीके टाइप का टॉपिक हो जाता है। जीके टाइप के प्रश्न उसके अंदर में आते हैं जो ऑलरेडी 75 नंबर के हैं, ठीक है। इसमें से आपको 10 का मैथ है और जो है 20 का रीजनिंग है, जिनको निकालने के लिए बराबर आपको 60 मिनट मिलती हैं, क्योंकि हम कोई भी जीके का प्रश्न यदि हमें आता है तो 5 से 7 सेकंड में हम आराम से उस प्रश्न को कर देते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और नहीं आता तो हम उसको चाहे 2 दिन तक भी बैठे रहो, हम नहीं कर सकते। समय की सही वैल्यूलेशन यदि आप रीजनिंग मैथ जीके में लगा देते हैं तो हम उसको जो है निकाल लेते हैं, बाकी जीके नहीं आती तो उसकी कोई वैल्यूलेशन हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप इसमें ये जो आपका जो 50 इसको 70 नंबर को आप ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में कर दोगे, 1 घंटे के अंदर आपको रीजनिंग मैथ भी आप अच्छे से निकाल लोगे, तो 1.5 घंटे का जो टाइम है वो इस भर्ती की मेरिट को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। संभावित है ये चीज, अन्य क्या कारण है हम उस चीज को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अन्य हमारे कारण है कि समय 90 मिनट का समय, मैंने आपको समीकरण बता ही दिया। अन्य एक सबसे इंपॉर्टेंट इस भर्ती का जो कारण है वो ये है कि इस भर्ती में आप CRPF, CISF, ITBP, SSB, BRO और DRDO, ठीक है,
DSSB, इनमें आप DVR यानी ड्राइवर ऑब्लिक पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें एज कितनी चाहिए? 21 से 27 चाहिए। दिल्ली पुलिस एज क्या मांग रही है? 21 से 30, यानी 3 वर्ष की जो स्पेशल छूट दिल्ली पुलिस ने दे दिया। इसमें जो आदमी, जो मेरे अभ्यर्थी साथी जो ओवरेज हो चुके थे, इनको यहाँ अवसर ज्यादा मिल रहा है। तो ये कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 20, 40 से 50 हजार कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 3 साल का जो एवरेज की जो एज की छूट मिली है, उस छूट की वजह से इस भर्ती के अंदर में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। ये भी क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं जिनकी एज में छूट मिल रखी है, इसके अंदर में जो अदर डिपार्टमेंटों में जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल के पद पे हो, चाहे वो चालक के पद पे हो, वो कैंडिडेट भी इनके अंदर में शामिल हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, काफी दिन से एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। उन सबसे पार पाने के लिए आप फ्रेश हैं, एक बार पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं या दूसरी बार बैठ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत है बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्गदर्शन के लिए। उसके लिए आप अभिनव ड्राइविंग स्कूल का जो हमारा ऐप है उस पर ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। उससे हमारी बुक मंगवाइए आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, आप उसकी तैयारी कीजिए। वो बुक है, उसमें 50 नंबर का जो मटेरियल, उसमें 40 से 45 नंबर तक आप लेके आ सकते हो, क्योंकि हम 10 साल से देश में सिर्फ ड्राइवरों की भर्ती की ही तैयारी कराते हैं। ये बुक अन्य उपयोगिता क्यों है कि ये जो बुक है, इस बुक के अंदर में जो है आप किसी भी डिपार्टमेंट में यदि चालक की भर्ती की तैयारी करते हो, इसमें इंटरव्यू की भी तैयारी करते हो, तो भी आपके लिए काफी उपयोगिता है। तो आज ही उस बुक के लिए आप ऑर्डर कर दीजिए और उस बुक को मंगा लीजिए। तो ये 3 वर्ष वाला मेथड आपके समझ में आ गया। ये एक अन्य कारण इस भर्ती का मेरिट ऊपर जाने के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं इस भर्ती की और अन्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस भर्ती का दूसरा कारण है दिल्ली पुलिस ड्राइवर सभी की प्रथम पसंद होती है। आपको मैंने बता दिया, चाहे बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं जो कांस्टेबल के पद पे तैनात हैं, कांस्टेबल ड्राइवर के पद पे तैनात हैं, वो CISF में हैं, ITBP में हैं, BRO ग्रिप में हैं, CRPF में हैं, SSB में हैं, या अन्य किसी डिपार्टमेंटों में जो है असम राइफल में हैं, जो कांस्टेबल के पद पे या ड्राइवर चालक के पद पर पदस्थ हैं। वहाँ पर क्या है कि ड्यूटियाँ, लंबी लंबी ड्यूटियाँ जाना पड़ता है, एक जगह से ट्रांसफर लंबे लंबे आते हैं, कभी आसाम है तो कभी फिर श्रीनगर चले गए, श्रीनगर से चले गए तो आपको जो है नॉर्थ ईस्ट में डाल दिया कहीं पर, नॉर्थ ईस्ट से आपको जो है कहाँ भेज दिया, छत्तीसगढ़ भेज दिया, छत्तीसगढ़ से झारखंड। तो इनको जो है अपनी सेवाओं के लिए अलग अलग जो है स्थानांतरण पर जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट की वाहनियाँ तैनात हैं वहाँ पर जो है ड्यूटी करने के लिए जाना पड़ता है। और वो जो है प्रथम दिल्ली पुलिस को प्रथम चॉइस क्यों मान रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की एक ही जगह स्टिक ड्यूटी है, दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाना, पूरी सर्विस वहीं करना है, वहीं से रिटायरमेंट आना पड़ रहा है। तो और बाकी आप ITBP में नौकरी करते हो तो पूरी नौकरी के दौरान आपको 20 से 25 यूनिटों के अंदर में ट्रांसफ़र जाना पड़ेगा, आपको लेह लद्दाख जाना पड़ेगा, आपको जो है बाड़मेर जैसलमेर में ITBP की यूनिट होगी वहाँ जाना पड़ेगा, आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा, आपको जो है हैदराबाद, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम जगह आपको ड्यूटियों के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स का एक पार्ट है। वहाँ पे आपको अपनी अपनी ड्यूटी की जवाबदारी का निवारण या ड्यूटी की जवाबदारी निभानी पड़ेगी, इसलिए जाना पड़ेगा। ये इस दिल्ली पुलिस में आने के बाद आपको स्थानांतरण कहीं नहीं जाना, सिर्फ दिल्ली के अंदर में ही रहना है, और वो भी नौकरी चालक की करनी। दूसरी इसमें शारीरिक दक्षता है, वो जो शारीरिक दक्षता न के बराबर है, फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी बच्चा इसके अंदर में फिजिकल कर लेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर में मेडिकल भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। अदर डिपार्टमेंटों के अंदर में जैसे फिट प्लेट है, हाथ में बैंड है, पैर में थोड़ा है, ये सब चीज़ें जो है सिविल पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर में ये सब चीज़ें मायना नहीं रखती। CPF सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस का मेडिकल के जो पैनल है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अलग है। स्टेट पुलिस के जो है मेडिकल के इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं। उनका स्टेट पुलिस का जो मेडिकल होता है वो सिविल डिपार्टमेंट, सिविल डॉक्टर्स के पास होता है, उनके अलग अलग पैनल बने हुए हैं मेडिकल के। CPF सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस का डॉक्टर्स का कैडर है,
जिसमें CMO रैंक के डॉक्टर्स जो है मेडिकल करते हैं, फिर उनके रेफर भी होंगे तो CS जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें उनके जो है री मेडिकल होते हैं, उनमें चेक करते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की बहुत सारी टफ ड्यूटियाँ होती हैं। ड्यूटियाँ के हिसाब से एक सैनिक को जो है कई फिटनेस के से जो उनको गुजरना पड़ता है, इसलिए यहाँ इसमें मेडिकल भी जो है नॉर्मल है। माइनस मार्किंग न के बराबर है, 1/4 है, ये भी कोई विशेष फर्क नहीं डालेगी। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस ड्राइवरी की जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है। यदि आप 80 तक का स्कोर करते हो तो आप बिल्कुल पूरे सुरक्षित हैं। और अन्य किसी भी ड्राइवर की आप भर्ती देखते हैं, चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं, अभिनव मोटर ट्रेनिंग सेंटर के परिवार से जुड़ रहे हैं, तो अभिनव मोटर ट्रेनिंग सेंटर के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी दोस्तों को अच्छा मार्गदर्शन, बेहतर जो है गुणवत्ता ट्रेनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अभिनव ट्रेनिंग सेंटर ही एक मार्गदर्शन देता है, जो पूर्णतः भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाला देश का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है, जिसका काम है ड्राइवर के क्षेत्र में गुणवत्ता से गुणवत्ता प्रशिक्षण देना। आज यदि आपने बुक नहीं ऑर्डर की है तो अपनी बुक मंगा लीजिए, चाहे आप ITBP ड्राइवर की भर्ती देखें, CISF की देखें या कुछ भी भर्ती देखें, ये बुक हमें आपको लाइफ टाइम हमेशा काम में रहेगी। तब तक के लिए सभी मेरे युवा साथियों को जय हिंद, जय भारत।